बच्चों and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 9th science chapter number 1, that is matter in our surroundings, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me using the NCERT books of yours. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे या फिर उसका कोई डेफिनेट मास हो तो उसे कहते हैं हम मैटर. अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर्स हैं, इन्हें कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी थी हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने. अवर इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड पंच तत्व. हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे इन्होंने क्लासीफाई किया हमारे मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में. कौन से वो एलिमेंट्स हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व का. अब देखो सेकंड क्लासिफिकेशन की गई हमारे मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फिजिकल स्टेट का मतलब है शेप, साइज और कलर के हिसाब से हमारे मैटर्स को क्लासीफाई कर दिया गया 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब देखो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स दैट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हमारे मैटर्स को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जो हैं एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी. इसके अलावा मिक्सचर्स होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. पार्टिकल्स का मतलब होता है कण. हमारे जो मैटर होते हैं ये बने होते हैं कणों से. दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इवन बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इतने छोटे होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते. इसी से रिलेटेड जो है डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी. उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऑल द मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी एंड इनविजिबल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम. जितने भी मैटर होते हैं ये सब बने हुए होते हैं किससे? इनविजिबल पार्टिकल या फिर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स. एटम्स क्या होते हैं ये आपको इसी क्लास में 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. सो इस कारण से जो है ये चैप्टर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट बन जाता है. कारण क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको आगे आपकी क्लास में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. जो आगे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ये 2, 3, 4 ये है हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. These particles of matter have space between them. ये जो particles of matter होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस. इसके अलावा particles of matter are in continuous motion. ये जो particles of matter होते हैं ये continuously मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते रहते हैं ये? Because of the kinetic energy possessed by the particles. Kinetic energy के कारण जो है हमारे particles हमेशा मोशन में रहते हैं. इसके अलावा this kinetic energy increases on the increasing the temperature and so the particles moves much faster. मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कब? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. इसके कारण से क्या होगा? हमारे पार्टिकल्स और भी फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे. अब देखो आगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन. ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. जब हम हीटिंग करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा? डिफ्यूजन जो है इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन जो है और फास्टली होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कौन सी फोर्स की मदद से? अट्रैक्टिव फोर्सेस की मदद से. दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन अ सिंगल बॉडी एंड ऑल्सो लीड टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये हेल्प करती हैं पार्टिकल्स को जोड़ के रखने में. इसके अलावा जो है इसके कारण से क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी करती है मैटर टू मैटर. मतलब किसी मैटर में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो किसी मैटर में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकती है. अब आगे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम.
जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं इनके बीच में क्या एक फोर्स जो है एक्ट करती है, ठीक है, जिसका नाम मैंने बता दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे जो मैटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स में। कौन से वो स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड का एग्जाम्पल आपकी बुक, लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, गैस का एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो सॉलिड की, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड डो नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। शेप डेफिनेट क्यों नहीं होती? लिक्विड जो है उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर हम उस लिक्विड को डालते हैं। अब बात करते हैं गैसेस की, नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे सॉलिड की, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस जो है सबसे कम होता है कंपैरेटिवली लिक्विड और गैसेस के। लिक्विड के अंदर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ना ज़्यादा होता है और ना कम। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में ना इतना ज़्यादा होता है जितना गैसेस के बीच में होता है और ना इतना कम होता है जितना सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो गैसेस के बारे में, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सॉलिड की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इंटरमीडिएट होती है, मतलब ना इतनी ज़्यादा जितनी सॉलिड में होती है और ना इतनी कम जितनी गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। गैसेस के बारे में देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में। अब फोर्थ जो है प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड की वो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो सबसे कम होती है किसमें? सॉलिड्स में। इंटरमीडिएट होती है वो लिक्विड में। पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है ना इतनी ज़्यादा होती है लिक्विड में और ना इतनी कम होती है, बीच की होती है। इसके अलावा गैसेस में जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम होती है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे सॉलिड्स की, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स जो होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है सबसे कम होती है। कंपेयर करें अगर लिक्विड की जो है सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, तो दीज आर लेस कंप्रेसिबल। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट इन दी सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में ये सबसे कम होता है। वहीं बात करें अगर हम लिक्विड की, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं इनके मुकाबले जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज़्यादा होता है। जो गैसेस होती हैं इनमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चेंज ऑफ स्टेट। मैटर जो है किस तरीके से अपना स्टेट चेंज करते हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो कौन से स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में। एंड व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। आगे देखो, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हम किसी गैस को कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। वहीं अगर हम लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका? इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सॉलिड जो है अगर हीट किया जाए तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। अगर हम वाटर को हीट करें तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड जो है अगर हीट करें उसे हम तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम स्टीम को कूल डाउन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, मतलब अगर गैस को अगर हम कूल डाउन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। आगे देखो, इफ वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। अगर हम वाटर को ठंडा कर दें, वाटर को कूल डाउन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, मतलब अगर हम लिक्विड को ठंडा कर दें, लिक्विड को कूल डाउन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है सिंपल वर्ड्स में। देखो, सॉलिड को अगर हम हीट कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड को अगर हम कूल डाउन कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। वहीं अगर हम लिक्विड को हीट कर दें तो फिर कन्वर्ट हो जाता है वो गैस में, और गैस को अगर हम कूल डाउन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में।
अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारा मेल्टिंग। जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है इसे कहते हैं हम फ्यूजन। पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद द ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। जो हमारा सॉलिड होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं और ग्रेटर स्पीड से। इसके बाद एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद जो है सॉलिड जो है मेल्ट करना शुरू कर देता है और चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जो ये प्रोसेस होती है मेल्टिंग की इसे हम कहते हैं फ्यूजन। अपार्ट फ्रॉम दिस द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर दे उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केल्विन स्केल में, जो कि है 273 केल्विन। अब कई बार जो है ये क्वेश्चन भी आता है कि सेल्सियस में आपको जो है टेम्परेचर दे रखा होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस को केल्विन में। अब देखो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है 273.16 केल्विन के। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए या फिर थोड़ा आसान करने के लिए इसे हम क्या करते हैं 273 के इक्वल ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को। अगर हमें x डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कोई टेम्परेचर दे रखा है, उसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो किस तरीके से करेंगे। x जो हमारा टेम्परेचर है वो उसमें हम ऐड ऑन कर देते हैं 273, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा केल्विन में। एग्जाम्पल देखो इसके लिए हमें कन्वर्ट करना है 17 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में। x प्लस 273 के, x क्या है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है हमारा 17 प्लस 273 कितना है ऐड करके 290 केल्विन। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। अब आगे देखते हैं अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दे रखा हो उसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तब क्या करें। ठीक है, टेम्परेचर जो आपको दे रखा है केल्विन में वो हमने ले लिया x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो आपका टेम्परेचर है x उसमें से माइनस कर देना है आपको 273, तो हमारा आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, टेम्परेचर लिया हमने 290 के। ठीक है, जो हमारा पीछे आंसर आया था वही ले लिया हमने, 290 के हमारा क्या है टेम्परेचर है। इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे x माइनस 273, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस में। x क्या है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना आया हमारा 290 केल्विन। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया हमने 273, माइनस करो, माइनस करा तो हमारा आंसर आया 17 डिग्री सेल्सियस आगे आंसर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो अमाउंट हीट एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव मोर फास्टली। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल और फास्टली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिन्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस और वाटर वेपर्स। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद में जो लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में या फिर वेपर्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है। इसके अंदर क्या होता है, द लिक्विड बॉयल्स एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड जो है बॉयल करता है और कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे कि लिक्विड स्टार्ट कर दे बॉयल करना, उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 373 केल्विन की मदद से। अब आगे देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो अमाउंट हीट एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में,
उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब थर्ड प्रोसेस है हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड, इट इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इस प्रोसेस का? इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर्स। इफ द वेपर्स आर कूल डाउन, इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर हम सॉलिड कैम्फर को हिंदी में कहते हैं हम कपूर। कपूर जो है अक्सर पूजा में या फिर हवन सामग्री में यूज़ किया जाता है। वाइट कलर का होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है, आपने देखा हो तो, ठीक है। अगर हम इसे हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। अगर इन वेपर्स को हम कूल डाउन कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड में। तो ये प्रोसेस होती है हमारी सब्लिमेशन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है किस तरीके से अपने स्टेट को चेंज करते हैं, ये सारे प्रोसेसेस, इन सभी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आगे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस पॉइंट में वो है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेबल। जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, जैसे कि हमारे मैटर प्रेजेंट होते हैं 3 डिफरेंट स्टेट में, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको हम क्या कर सकते हैं? इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके स्टेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। जो स्टेट है मैटर का उसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस क्रिएट करके। अब देखो, सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? सब्लिमेशन प्रोसेस से। इसके अलावा सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन से। इसके अलावा लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? सॉलिडिफिकेशन की मदद से। और गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। कौन सी प्रोसेस से? कंडेंसेशन की मदद से। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम वेपोराइजेशन की मदद से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज टर्म्ड एज इवोपरेशन। लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट से, इसे कहते हैं हम इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। Particles of the surface gains enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state. इवोपरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे उस मैटर के, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है इवोपरेशन के कारण कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं और वो चेंज हो जाते हैं किसमें? वेपर स्टेट में, ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं गैसियस स्टेट। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। क्या पॉइंट है ये? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोपरेशन के लिए? द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे उस ऑब्जेक्ट के, इसके अलावा टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड पे, ठीक है। किस तरीके से जो है डिपेंड करता है इवोपरेशन इन फैक्टर्स पे? देखो, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ इवोपरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो इवोपरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ हो जाएगा इवोपरेशन का रेट। इसके अलावा अगर हम विंड स्पीड इंक्रीज़ कर दें या फिर विंड स्पीड इंक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज़ होगा। देखो यही लिखा हुआ है इन पॉइंट्स में, इंक्रीज़ इन द सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ इवोपरेशन। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है? रेट ऑफ इवोपरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज़ इन द इवोपरेशन। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तभी भी क्या होता है? रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी लीड्स टू डिक्रीज़ इन द रेट ऑफ इवोपरेशन। ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने के कारण क्या होता है? डिक्रीज़ होता है रेट ऑफ इवोपरेशन। इंक्रीज इन द विंड स्पीड लीड्स टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवोपरेशन। और विंड स्पीड के इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन और कूलिंग का क्या रिलेशन है आपस में, वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवोपरेट्स। मतलब जब कोई लिक्विड इवोपरेट करता है या फिर इवोपरेशन होती है किसी लिक्विड में, तब क्या होता है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस लिक्विड में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को जो कि आसपास की सराउंडिंग में प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है? द सराउंडिंग बिकम्स कूल। जो आसपास की सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, वो क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब आगे देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके लिए। पीपल स्पार्कल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज
ड्यूरिंग एवेपोरेशन द वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट एंड मेक्स द हॉट सरफेस कूल। लोग जो हैं अक्सर अपने घर की छत पे या फिर आसपास जो ग्राउंड होता है वहाँ पर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं, पानी छिड़क देते हैं। किस लिए वो करते हैं ऐसा? क्योंकि एवेपोरेशन के कारण जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और जो गर्म एरिया होता है, हॉट सरफेस होता है, उसे ठंडा कर देता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेक्स द बॉडी कूल। जो गर्मियाँ होती हैं हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है, उसके बाद क्या होता है, गर्मी के कारण एवोपरेशन होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन द समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट एंड व्हेन द स्वेट एवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बॉडी एंड मेक्स द बॉडी कूल। मतलब गर्मियों में अक्सर जो है कॉटन से बने हुए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। क्यों प्रिफर किए जाते हैं कॉटन से बने हुए कपड़े? द रीज़न इज़ कॉटन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को आसानी से, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेट एवोपरेट करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। इसके वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है। सो दैट्स इट, चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।